एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित और एकदम खुश होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लाई हूँ। तो आज है देव उत्थान एकादशी। आज के दिन की एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो ये जो एकादशी है, एक होता है देवसैनी एकादशी। उस दिन विष्णु भगवान सोते हैं, फिर वो 4 माह के बाद, शायद 4 माह के बाद वो जागते हैं। तो जागने वाला जो दिन होता है वो होता है देवोत्थान एकादशी। तो आज वही तिथि है जिस पे सभी महिलाएं व्रत करती हैं। और आज मैं एक छोटी सी पार्टी में गई थी, तो अभी अभी लौट कर आई हूँ। तो सोचा मैंने कि चलो मैं तैयार हूँ तो एक साथ बातें भी आपसे कर लूँ। तो मेरे साथ मेरी पूजा की वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए, तो मैं आ चुकी हूँ आंगन में और कर रही हूँ माँ तुलसी की पूजा। तो सबसे पहले उन्हें जल से स्नान करा रही हूँ। और अब मैं उन्हें लाल फूल अर्पित कर रही हूँ और सिंदूर लगाऊंगी उन्हें। तो अब मैं पहनाऊंगी इन्हें वस्त्र। तो वस्त्र में मैं लाल रंग की चुनरी लाई हूँ। कुछ लोग लाल कपड़ा भी बांधते हैं, जो पूजा का कपड़ा आता है, सालू जी से बोला जाता है, उसको भी बांधते हैं लोग। और चुनरी भी पहनाते हैं। तो मैं यहाँ पर चुनरी पहना रही हूँ तुलसी माँ को। अब मैं उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी, क्योंकि देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी माँ का शालिग्राम भगवान से विवाह हुआ था। तो ये तुलसी विवाह की पूजा कर रही हूँ मैं। और अब मैं उन्हें प्रसाद चढ़ा रही हूँ। तो प्रसाद में मैं पेड़ा चढ़ा रही हूँ और कुछ फल फूल चढ़ाऊंगी। ये पूजा मैं काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। तो अब मैं जलाऊंगी दीपक। तो यहाँ पर 5 दिया बनाऊंगी जिसको मुझे जलाना है। जिस समय मैं अपने घर में पूजा कर रही थी, इधर की सारी महिलाएं अपने अपने घर में पूजा कर रही थी और भजन कीर्तन कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है पूजा पाठ करने से और मन को काफ़ी शांति मिलती है। तो यहाँ पर मैं बत्ती को ठीक कर रही हूँ दिया में लगाने के लिए, ताकि वो अच्छे से जल सके। तो यहाँ पर दीपक को मैंने छोटी सी थाली में सेट करके रख दिया है, ताकि वो एक ही जगह जले और तुलसी माँ को धा न लगे।
बीच बीच में मुझे जो भी भजन आता था उसको भी मैं धीरे धीरे गा रही थी। इस तरह से एक एक करके मैंने पांचों दीपक को जला दिया। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ ने ही मुझे पूजा करना सिखाया था। उन्होंने जिस तरह से मुझे पूजा करने की विधि बताई थी, उन्हीं बातों को मैं आज भी फॉलो करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो अब दीप जला लिया, अब जलाऊंगी मैं अगरबत्ती। इस तरह से धूप दीप जला करके माँ तुलसी की मैं पूजा करूंगी। इस पूजा में दिन भर मतलब 24 घंटे का हमें उपवास रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत फल फूल आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पर अनाज नहीं खाया जाता है। 24 घंटे तक आपको उपवास में रहना पड़ता है। वैसे तो साल भर में कई सारे एकादशी पड़ते हैं, पर सारे एकादशी में ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो लगभग मेरी पूजा यहाँ पर अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने कर लिया है। अब जल ढारूंगी और तुलसी माँ का आशीर्वाद लेकर के पूजा को समाप्त करूंगी मैं। तो इसी तरीके से हर साल पूजा करती आ रही हूँ मैं, और काफ़ी दिनों से ये पूजा मैं कर रही हूँ। तो अब मेरी पूजा हो गई है समाप्त। मैं जल ढार करके तुलसी माँ का आशीर्वाद लूँगी और अपनी पूजा को यहीं पर समाप्त करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।